और आगे की कार्रवाई जारी है। कोटा के एक अस्पताल में 40 दिन के मासूम को अपनों का इंतजार है। ये मासूम अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है, लेकिन उसके माँ बाप उसकी सुध तक नहीं ले रहे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो यहाँ पे इसके पिताजी छोड़ के गए थे, उसके बाद से इसको कभी देखने नहीं आया। जिस माँ ने इस मासूम को अपनी कोख में रखकर 9 महीने अपने खून से सींचा, वही इसे जन्म के कुछ देर बाद अस्पताल में भगवान भरोसे छोड़कर चली गई। पिता भी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देकर अस्पताल में मासूम की सुध लेने वापस नहीं आया, जबकि डॉक्टरों का कहना है यदि माँ पास रहती तो बच्चे की रिकवरी जल्दी होती। और एंटीबायोटिक सपोर्ट चल रहा है, बच्चा दूध नहीं पचा पा रहा है, उसको अभी हाथों में सूजन है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस नाम की बीमारी होती है, वो है अभी। माँ अगर साथ में हो तो बच्चे की रिकवरी जल्दी हो सकती है। अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज बच्चे के माँ बाप का फोन नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस नवजात के माँ बाप की तलाश में जुट गई है। वहीं बाल कल्याण समिति ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर नवजात को अपने संरक्षण में ले लिया है। माता पिता छोड़ कर क्यों चले गए इतने दिन बाद? तो पिता यहाँ ये कह के गया, बताया कि मैं इस बच्चे को नहीं पा सकता, मेरे पास आर्थिक समस्या है, और ये कहकर वो भी चला गया। 3 दिन से वो भी यहाँ नहीं आया। परसों भी हम यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, तब भी बोल कर गए थे कि जो भी बच्चे इस तरह के अनाथ हो, जिनके माता पिता नहीं हो, निराश्रित हो, तो सीधा बाल कल्याण समिति को सूचित किया जाए। जिस समय एक मासूम को सबसे ज्यादा अपनी माँ की ममता की जरूरत होती है, उस समय माँ कैसे इतनी कठोर हो सकती है कि अपने जिगर के टुकड़े को छोड़ दे? ये मासूम भी शायद यही पूछ रहा है, माँ एक बार बता जा कि मेरा कसूर क्या है, क्यों तूने मुझे यूं ही छोड़ दिया माँ। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद कोरोना राहत सामग्री महाअभियान की शुरुआत की गई। पीसीसी में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। थे जो आगे की सोच को रख करके भारत में दूर संचार क्रांति लेकर के आए, कंप्यूटर क्रांति लेकर के आए, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए, 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया, 18 वर्ष के नौजवानों को मताधिकार देने का जो अधिकार दिया गया वो राजीव गांधी जी ने किया। मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र से कैसे उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बने, उसका काम भी राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में किया और वो देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। आज ऐसे महान हमारी पार्टी के नेता और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का बलिदान दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और हम सबके आदर्श रहे राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और हम सब ने आज के दिन पूरे देश और प्रदेश में इस महामारी के बीच जनता तक और अधिक पहुंचने का प्रयास हम लोगों ने आज किया है। उनकी शहादत को देश याद करता है और सब पार्टी के लोग उनको एक आदर्श मान के काम करते रहे और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता और एक नयापन का जो दौर इस देश की राजनीति में उन्होंने सामने लेकर आए थे, उसका अनुसरण आज हम सब लोग कर रहे हैं। और 30 साल का समय हो गया जब से हमारे बीच में वो नहीं हैं और आतंकवादियों के हाथ उनकी जो हत्या हुई वो मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में बहुत एक काला दृश्य हमेशा बना रहेगा। बहरहाल आज हमें एक 21वीं शताब्दी के भारत का जो निर्माण करना है, जो उन्होंने बात कही और दिखाई हम लोगों को, उस रास्ते पर हम सब लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा देश आज उनको श्रद्धांजलि देता है।
बीजेपी के